क्या मतलब कट के प्रोग्रेस हुआ क्या? चलो कट के नहीं हुआ होगा। अब बचे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? तुमने थोड़ा बहुत बचपन में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो इसको डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट, है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट बाय उस नेट डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा। ओके, ये होता है, ठीक, रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। ठीक, समझने के लिए इतना शॉर्ट में कर दिए हैं, है ना, शॉर्ट में लिखे हैं, ठीक, ताकि याद रहे आसानी से। इसी को मान लो तुम्हें बोर्ड बोर्ड में लिखने हो तो उस सब के लिए ये डेफिनेशन ज्यादा वो नहीं होता है, उसको थोड़ा सा अंग्रेजी बढ़ा एकदम 2-3 लाइन का चाहिए होता है। उसको ऐसे करोगे तो मार्क्स काट लेगा, है कि नहीं। और अपने काम का क्या है, अपन जिस पर्पस के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए क्या है, समझना मैटर कर रहा है ना, इसलिए इतना शॉर्ट में लिखा है। ठीक लंबा वाला सर कहाँ मिलेगा एकदम डेफिनेशन, तो वो बुक खोलोगे उसमें मिल जाएगा, है ना। और इसी को चाहो तो तुम लंबा कर सकते हो। ठीक सर दरे यही डेफिनेशन बोर्ड में लिखेंगे तो मार्क काट देगा, वही तो समझा रहा है ना। हाँ, हम इतना ब्रॉड करके लिखेंगे तो अपने मेन काम पॉइंट ही लिखने से मार्क नहीं देगा। चलो, तो अपने काम का यहाँ नहीं है, अपने काम का ये नीट में होता है कि तुम कितने अच्छे से समझे हो टॉपिक, है ना। चलो, एवरेज वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है बच्चे? तो एवरेज वेलोसिटी का ये सिंबल है, जैसे ये बी वेक्टर लगा दिए तो ये किसका सिंबल होगा, क्या वेलोसिटी का होगा क्या? और ऐसे एवरेज लिख दिए तो ये सिंबल किसका होगा, एवरेज वेलोसिटी का। समझ में आया क्या? दूसरा एक और सिंबल तुम्हें दिख रहा है कि ये एक बी वेक्टर लगा दिए तो ये तो वेलोसिटी अपने को दिख गया, है ना। और ये ऐसे करके लगा दिए तो ये मतलब ये जो बाद में दो लगाए हैं ये क्या बता देता है, एवरेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये एवरेज, ये क्या बताएगा अपने को, एवरेज। समझ में आया क्या? तो देखो, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे सिंबल यूज कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। इक्वल्स टू क्या होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट हम निकालना पिछले क्लास में सीख चुके हैं, है कि नहीं। बाय टाइम टेकन, उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा। क्लियर? इसी को फॉर्म सिंबल विंबल के टर्म में लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट को कभी हम लिखते हैं एस वेक्टर बाय टाइम टेकन। क्लियर क्या? टाइम टेकन को हम डेल्टा टी भी लिख देते हैं, या तो टाइम टेकन या डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब समझते हो क्या? डेल्टा टी पहली बार यूज तो नहीं हो रहा है ये डेल्टा, इसका मतलब T2 माइनस T1 होता है। क्लियर क्या? T2 माइनस T1 मतलब टाइम इंटरवल। जैसे कि मान लो कि तुमने 9 बजे से दौड़ना स्टार्ट किया, 9:30 में बंद किया दौड़ना, है ना। तो T2 ये हो जाएगा बाद का टाइम, T1 ये हो जाएगा। तो कितना टाइम टेकन, टाइम कितना लगा, तुमने कितना टाइम दौड़ा, है ना। तो वो क्या अपने को 30 मिनट दिख रहा है क्या, कॉमन सेंस से? हाँ सर, 30 मिनट दिख रहा है कि नहीं। 30 मिनट। और निकालें तो ऐसे बोल सकते हैं टाइम टेकन इसको बोलेंगे, या फिर डेल्टा टी बराबर T2 माइनस T1 करेंगे। T2 कितना, 9:30 माइनस 9:00, तो कितना आ गया, 30 मिनट। समझ में आया क्या? डेल्टा टी क्या बताता है, चेंज। डेल्टा क्या बताता है, चेंज। क्लियर? चेंज बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। तो ये एक तरह से हम टाइम टेकन को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट इसको हम क्या डेल्टा आर वेक्टर भी लिखते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट को ऐसा भी तो लिखते हैं ना, एस वेक्टर बराबर डेल्टा आर वेक्टर। इसको हम कहें तो आर फाइनल वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, तो 1 वेक्टर बाय टाइम टेकन। टाइम टेकन को अब T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं या डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। क्लियर क्या? और R2 देखो ऐसे लिख सकते हैं, यदि पोजीशन कोऑर्डिनेट पता हो तो R1 ऐसे लिख सकते हैं। सारे के सारे पुराना चीज ही है क्या, नया क्या है? नया सिर्फ इतना है, नया सिर्फ इतना है कि नहीं बच्चे? और सिंबल भी नहीं है, सिंबल नया है, बिल्कुल सही, सिंबल भी नया है और वो डेफिनेशन। उसके बाद जो क्या, उसके बाद क्या है, उसके बाद एकदम कॉमन कॉमन सा चीज छोटा मोटा है और पुराना चीज है। तो जिसका पुराना जितने ज्यादा अच्छा होगा उसको उतने मजा आएगा, है ना। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक,
तो ये तो हो गया बच्चे क्या, ये 3D में, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट में चल रहा हो, पोजीशन वोजीशन चेंज हो रहा हो, तो x2 भी ले लेंगे, y2 भी, z2 भी, x1 भी ले लेंगे, y1 भी, z1 भी ले लेंगे, है कि नहीं। मान लो सिर्फ एक में ही चल रहा हो, x एक्सिस के अलोंग ही चल रहा हो, वन डायमेंशन की बात करें, सिर्फ x एक्सिस में चल रहा हो, है ना। तो y एक्सिस क्या होगा, तो y एक्सिस जो होगा y2 वही हो जाएगा y1, तो कैंसिल हो जाएगा। या बोले तो सिर्फ x एक्सिस पे चल रहा है तो y कोऑर्डिनेट कितना, 0 बोलेंगे क्या। यहाँ से यहाँ हाँ पहुंच सर। गया, मान लो यहाँ यस से सर। यहाँ पहुंच गया, तो कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट। एक्स एक्स कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट। एक्स y2 पहले भी 0, y1 पहले भी, y1 मतलब पहले भी बाद में भी 0, है कि नहीं। z कोऑर्डिनेट भी 0, y1 भी 0 y2 भी 0 y2। z1 हाँ भी सर। 0, z2 भी 0। तो क्या फॉर्मूले में सिर्फ हाँ इतना सर। बच जाएगा क्या। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर क्या, ठीक। तो ये इस तरह से कर लेंगे, ठीक। तो वन डायरेक्शन में क्या, एक ही डायरेक्शन में चले तो उस बीच में क्या अपन ज्यादा इस बात का आई जे कैप कैप नहीं करते हैं, सिर्फ बोल देते हैं कि 10 मीटर पर सेकंड प्लस में, 10 मीटर पर सेकंड माइनस में, समझ में आएगा। माइनस में। प्लस में मतलब आगे आया, माइनस मतलब पीछे आया, वो अपन करेंगे 1D जब पढ़ेंगे तो, 1D करेंगे तो। अच्छा 1D में सिर्फ चले है ना, एक ही डायमेंशन में चले और ऑब्जेक्ट क्या हो, ये रिटर्न ना हो, घूमे ना, है ना, चलते रहे। तो इस केस में क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आता है क्या। हाँ सर। 1D हाँ में सर। कितने में? हाँ ये सर। बात ध्यान में रखना चाहिए, है कि नहीं, ये आगे काम आएगा, है ना। तो ये सब अपने को 2D में याद, डिफरेंट होगा, 2D 3D में। चलो तो ये सब याद रह जाएगा क्या। हाँ सर। हाँ सर। कुछ नया नहीं था, किसी को मुश्किल तो नहीं लगा अभी तक, आना तो बोलो, एक बार फिर से नहीं सर। बताओ क्या। सर बताइए। नहीं सर बताइए। थर्ड हाँ, पॉइंट सर जो आपने बताइए। लिखा, सर बताइए। उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू j कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू k कैप, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो ठीक है, ठीक है। चलो देखो, इसमें अपन नया क्या पढ़े, एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है, रेशियो ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। नेट डिस्प्ले, इसको अब यहाँ दो चीज अपने को नया नया दिख रहा है, ये क्या है, सिंबल है, ये क्या है बच्चे, सिंबल है, किसका, एवरेज डिस्प्लेस, एवरेज वेलोसिटी का। देखो कोई ये यदि लिख एवरेज दिया तो वेलोसिटी। ये क्या है, वेलोसिटी वेक्टर है कि नहीं। वेलोसिटी सर। हाँ सर। एवरेज लिख दिया तो अब ये कौन सा, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है ना। अगेन फिर ये वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो ये जो होता है ना, ये वाला सिंबल, ये जो अपन बाद में ये दोनों लगाए हैं, ये क्या डिनोट करता है, एवरेज, है ना। तो ऐसा होता है, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है कि नहीं, नहीं ऐसा सर। होता है, ठीक। तो ये याद रहना चाहिए, ठीक। ये तो देखो दो चीज अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, दो चीज अपन, दो टाइप का चीजें अपन पढ़ेंगे, कौन सा दिमाग लगाने वाला है कौन सा नहीं। तो एक तो होगा डाटा बेस्ड, जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंफॉर्मेशन, जैसे मान लो कि ऐसे वाला कहलाता है एवरेज, ये किसको डिनोट करता है, एवरेज। तो इसमें बताओ कोई कॉन्सेप्ट है एवरेज। या सिर्फ डाटा है, इंफॉर्मेशन है, ये तो इंफॉर्मेशन है ना। ऐसा होता है, हाँ किसी ने सर। ऐसा बना दिया, अब इसको रटना है, इसमें समझने वाला कुछ भी बात नहीं। समझ में आया क्या, एवरेज वेलोसिटी हाँ सर आया। बराबर ये फॉर्मूला हाँ सर। होता है, ऐसे किसी ने डिफाइन किया है, ये होता है, ये इंफॉर्मेशन है, ये डाटा है, समझने वाला इसमें कोई बात नहीं है, इसको एज इट इज याद रखना होगा, ठीक। अब यहाँ से ये सब जो कैसे आया, तो इसको बोल सकते हैं कि समझ, क्योंकि ये लिंक्ड है, कनेक्टेड है, तो ये हम बोल सकते हैं समझने वाला चीज है। तो तुम्हें पढ़ाया जो जाएगा, तुम स्टडी जो करोगे फिजिक्स में या अदर जगह, दो टाइप का चीज, एक तो इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, वो एज इट इज याद रहना चाहिए, किसी ने वो इंफॉर्मेशन बनाया है वो याद रहना चाहिए। दूसरा पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, अरे ये म्यूट कर लो। समझना चाहिए। हाँ, तुम क्या क्या पढ़ोगे, एक तो इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, इसके साथ क्या करना है तुम्हें, जस्ट याद करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है कि सर कैसे हुआ नहीं हुआ।
वो किसी ने डिफाइन किया है ना। जैसे मान लो तुम्हारा नाम किसी ने डिफाइन कर दिया XYZ, तो अब तुम XYZ हो। अब उसमें हमको कोई क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आया इसका नाम XYZ, उसको समझना क्या है भाई, उसका नाम है तो याद रखो। समझ में आया क्या? उसी तरह वर्क हाँ हुआ, सर। डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी हुआ, ये सब क्या है, किसी ने डिफाइन कर दिया कि नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल टू हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। शायद तुम साइंटिस्ट होते तो उसको कुछ और नाम दे देता है ना, एवरेज कुछ और नाम दे देता। ठीक, तो लोग सब बाकी दुनिया उस चीज को याद रखता जो तुमने डिफाइन किया। अब चूंकि जो पहले साइंटिस्ट फिजिसिस्ट थे, तो उसने क्या किया, इसको नाम दे दिया, इस चीज को नाम दे दिया क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो अब तुम्हारा काम है इसको याद रखना। समझ में आया क्या? इसमें समझने वाला कुछ भी चीज नहीं है। ठीक, तो इंफॉर्मेशन वाले चीज में क्या करना है, एज इट इज याद रखना है। कॉन्सेप्ट वाले में क्या है, वहां समझने वाला है। सर यहाँ समझना है। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे हुआ, जैसे सर ये वाला था तो ये वाला स्टेप बता दो कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद सर ये वाला था तो ये वाला बताओ कैसे आया, समझ में नहीं आया, ये वाला बता दो कैसे आया। तो ये हम बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है। चलो, समझ में आया क्या? और टीचर का जो जरूरत पड़ता है वो कॉन्सेप्ट समझने में, डेफिनेशन ये इंफॉर्मेशन वाले में कम से कम जरूरत पड़ता है कि नहीं, वो तो तुम बुक से भी पढ़ के याद कर लोगे। क्लियर? ये बात याद रखना चाहिए, रहना चाहिए बच्चे, है ना। अब जैसे साइन थीटा बराबर अपन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। शायद तुम उस वक्त मैथमेटिशियन होते तो साइन थीटा बराबर मान लो कि बेस बाय हाइपोटेनस कर देते हैं ना, ये मान लो ऐसे डिफाइन किए, और cos थीटा बराबर p बाय h कर दिए, हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे भाई, तुम सब याद रखो, है ना। पहले ये नहीं था, है ना, पहले ये नहीं था तो तुम आए, डिस्कवर किए, ऐसे डिफाइन कर दिए। तो बाकी दुनिया क्या करेगी, इसको एज इट इज याद करेगी और क्वेश्चन सॉल्व करेगी, है कि नहीं। पर बाय डिफॉल्ट हुआ यूं कि जिसने आया वो साइन थीटा को ऐसे डिफाइन किया। तो अब ये ऐसे के ऐसे याद रहना चाहिए, इसमें समझने वाला क्या बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस कैसे हुआ, इसमें समझने वाला बात नहीं है ना। तो कहाँ समझे कहाँ नहीं समझे, इस बात का ध्यान देना, ये क्वेश्चन कहाँ पूछना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा हो जाता है। ठीक, तो ये बोल सकते हैं कि सर ये दोनों क्या है, तो ये दोनों सिंबल किसके लिए है, एवरेज वेलोसिटी के लिए। कैसे डिफाइन किया गया है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट टाइम। रेशियो मतलब समझते हो क्या, रेशियो मतलब वो समथिंग अपॉन समथिंग करते हैं, तो ये कहलाता है अनुपात, रेशियो, अनुपात। अनुपात। तो देखो ये अनुपात हो गया नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन का, है ना। नेट डिस्प्लेसमेंट को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, है कि नहीं। टाइम टेकन को डेल्टा टी से कर देते हैं। फिर नेट डिस्प्लेसमेंट को अपने को पता है, नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है चेंज इन पोजीशन, तो आर डेल्टा आर वेक्टर भी बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन बाय चेंज इन टाइम। ठीक, डेल्टा आर को क्या बोलते हैं, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल बाय टाइम टेकन। और आर फाइनल हम कैसे लिखते हैं, आर फाइनल या आर टू कैसे लिखेंगे, एक्स टू आई प्लस, ये देखो पहले ही काम कर चुके हैं ये वाला, एक्स टू आई प्लस वाई टू जे प्लस जेड टू के। और आर वन एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, है कि नहीं। ये हो गया। अब वन डायमेंशन के लिए सिर्फ बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, वन डायमेंशन वन के लिए। तो डायमेंशन। वन डायमेंशन के लिए मतलब y1 जितना होगा उतना ही y2 होगा, y में चेंज नहीं होगा, है ना। उसी तरह z1 जितना होगा z2 उतना ही होगा। या यूं कहो तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट भी जीरो, z कोऑर्डिनेट भी जीरो, है कि नहीं। क्लियर? तो उस हाँ केस में सर। इस वाले में इसका वैल्यू जीरो रखेंगे, इसका जीरो रखेंगे, इसका जीरो रखेंगे, इसका जीरो रखेंगे, तो क्या आ जाएगा बताओ, क्या ऐसा आ जाएगा क्या। ठीक, इसको कोई वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे करके आई कैप लगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि ये सब तो जीरो ही हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1 आई कैप हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये याद है। एवरेज वेलोसिटी एक ऐसा चीज है, क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं बच्चे। तो अब वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड देखो, तो अपन अभी तक जो फॉर्मूला पढ़े हैं, जो फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चे, वो बताओ वो मैग्नीट्यूड देगा या डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड देगा या डायरेक्शन, दोनों देगा। दोनों देगा।
दोनों देगा क्या? दोनों। हाँ सर, दोनों मिल जाएगा। हाँ सर। बहुत बढ़िया बच्चे, क्या देगा? दोनों देगा ये। तो इस टाइप का यदि आ गया तो इसमें तो झंझट ही नहीं है, मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एक वेक्टर आएगा उसी का डायरेक्शन होगा जो एवरेज वेलोसिटी का हो जाएगा। कोई डाउट क्या? नो सर। अगला बात कि मान लो कि कोई ऐसा दे दे, तो ग्राफ प्लॉट कर दिया है ना, कोई बच्चा यहाँ से चलना भागना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंच गया, ठीक, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा बच्चे ये वाला, यही तो होगा ना डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। हाँ सर। तो ये मान लो कि 10 मीटर है, और डायरेक्शन बोले तो तुम समझाने के लिए बोल दोगे कि इधर की तरफ है कि नहीं, ईस्ट और नॉर्थ के बीच में है कि नहीं, कहीं ऐसे किसी को समझाना हो तो हाँ समझा सर। दोगे। ये हो गया। और टाइम टेकन, मान लो टाइम जो डेल्टा टी लगाया, ये टाइम टेकन जो लगाया वो 2 सेकेंड लगाया वहां से वहां पहुंचने में, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी कोई पूछ ले, है ना, एवरेज वेलोसिटी, क्लियर। एवरेज वेलोसिटी का मान लो मैग्नीट्यूड, तो क्या बोलेंगे बच्चे? क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड, 5 नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट नेट डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टेकन टाइम टाइम टेकन। टाइम इक्वल टू 5 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। मैग्नीट्यूड तो अपने को आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया। और इस केस में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या बताएंगे? डायरेक्शन क्या बताएंगे? तो अब देखो, तुम सोचो, चलो मैं कोई बताना चाहोगे? देखो ऐसा, आई होगा सर। एवरेज वेलोसिटी आई इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम हमेशा पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा, नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं, बट नेगेटिव भी हो सकता है। बट अपन जितने भी पढ़ेंगे ना 99.9% में ये क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव पॉजिटिव है। ही आएगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं? पॉजिटिव ही। टाइम को क्या मानते हैं? पॉजिटिव ही, है ना। तो सोचो किसी वेक्टर को हम पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, 1/t एक पॉजिटिव वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दें या t से डिवाइड कर दें, तो ऐसा यदि लिखा है तो बताओ क्या वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या सेम होगा या अलग अलग डायरेक्शन में होगा? तुम याद करो ये वाला ए वेक्टर बराबर, यदि हम लेमडा बी वेक्टर लिखते हैं तो लेमडा यदि पॉजिटिव हो, लेमडा क्या हो? पॉजिटिव हो, तो ए और बी वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल? पैरेलल सर। पैरेलल होता है कि नहीं? तो यदि ये t हाँ, सर। पॉजिटिव हो जाए बच्चे, यहाँ लेमडा क्या है? यहाँ लेमडा इक्वल्स टू बताओ t है या 1/t है? पॉजिटिव है 1/t। और t यदि पॉजिटिव तो 1/t भी क्या है? पॉजिटिव। तो मतलब लेमडा इस केस में पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। तो अब समझो लेमडा यदि पॉजिटिव है तो एवरेज वेलोसिटी का हम डायरेक्शन क्या वही बोल सकते हैं दोनों एक। इसका मतलब क्या हुआ? यदि लेमडा पॉजिटिव है तो म्यूट कर लो, पॉजिटिव होगा। दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, पैरेलल होगा, है कि नहीं? दोनों पैरेलल होगा। वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से यहाँ हम म्यूट करके रखो यार। हरून कौन है तुम्हारे साइड से? बीच बीच में नॉइज क्या आ रहा है यार? अरे मूड ब्रेक हो जाता है भाई, फ्लो ब्रेक हो जाता है, समझा करो। चलो क्या बात कर रहे थे बच्चे? तो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? पैरेलल होगा। तो अब सोचो कि एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन हम क्या बोलेंगे? क्या बोल सकते हैं ऐसा कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा उसी के डायरेक्शन में होगा? हाँ सर। इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं? नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर।
जब भी कभी ऐसा तुम्हें लिख जाए दिखा मिल जाए ना कि ए वेक्टर बराबर समथिंग लेमडा इंटू बी वेक्टर और लेमडा प्लस आ जाए तो मतलब दोनों पैरेलल हो जाए। जैसे मान लो कि फोर्स वेक्टर बराबर दे रखा है मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या मास हमेशा पॉजिटिव होगा क्या? होगा। तो इसका मतलब क्या हाँ, फोर्स फोर्स होगा। का वही डायरेक्शन होगा क्या जो एक्सेलरेशन का होगा? हाँ सर। हाँ सर हो या वही है। Yes. या एक्सेलरेशन का वही डायरेक्शन होगा जो फोर्स का होगा, है कि नहीं? हाँ सर हाँ। हाँ कोई सर। दुविधा इस बात में नहीं होना चाहिए ना। नहीं सर। तो यहाँ हम डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या बोलेंगे बच्चे कि इन द डायरेक्शन ऑफ एस नेट। एस नेट क्या है? नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं? तो कोई अब पूछ ले कि इस क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑप्शन ऐसा दे दे क्वेश्चन में, बताना कौन सा होगा? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ए बी सी डी? डी वाला होगा। डी सर, डी होगा। डी वाला। हाँ, एक बच्चे ने 2D बोला, 2D में चला तो चलो बताएंगे तुमको भी। तो डायरेक्शन सबको क्लियर हो गया होगा, है कि नहीं? अब इसको एज इट इज हाँ, याद सर। रखना है ना। कैसे आया पूछ सकते हैं क्या? कैसे आया पूछ सकते हैं। तो कहाँ से आएगा? तो देखो ये यहाँ से आ जाएगा, ये वाला इसके ऐसे है तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा, है ना? हाँ तो सर। ये हो गया बच्चे, ठीक। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा कि सर यदि 2D में चले ऑब्जेक्ट तो 1D का बताए, 2D का भी तो बताओ। तो 2D में चले तो क्या होगा बच्चे? अपने लिए तो जनरलाइज फॉर्मूला ये वाला है। कौन सा है? ये वाला है। जनरलाइज तो ये वाला है कि नहीं? सबका वैल्यू रखते जाएंगे, खुद ही पता चल जाएगा, है कि नहीं? ये तो अपन 1D वाले क्वेश्चन को क्या इस वाले फॉर्मूला से हम कर सकते हैं क्या? इस वाले फॉर्मूले की मदद से क्या 1D का क्वेश्चन किया जा सकता है क्या? हाँ सर। हाँ कर सर, सकते हैं। वो जीरो लेना पड़ेगा। जीरो लेना पड़ेगा, सबका वैल्यू 0 0 रखना पड़ेगा जो नहीं दिया हुआ है या जो चीज कांस्टेंट दिया हाँ, हुआ सर। है कि ना बच्चे, ठीक। हाँ सर। बट ये क्यों लिखे? आसान हो जाएगा, कौन उतने 12 छह चीज लिखे फिर सबका वैल्यू Calculation 0 करेंगे। 0 रखेंगे। हाँ, तो आसानी के लिए हमने ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक। अगला बात करते हैं हम यूनिट सर। का। किसका? यूनिट का। यूनिट। तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का यूनिट देखो, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कैसे यूनिट निकालते हैं सोचो, मैं बताता हूँ। यूनिट कैसे निकालते हैं देखो, फॉर्मूला चाहिए होता है यूनिट निकालने के लिए। तो जिसका हम निकाल रहे हैं, किसका यूनिट निकाल रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी का। तो क्या उसका फॉर्मूला अपने को पता है क्या? पता है। किसके टर्म में? तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो क्या हमें डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता है क्या? एसआई में क्या होता है? मीटर। मीटर। टाइम का? सेकेंड। तो मीटर मीटर पर बाय सेकेंड। सेकेंड, इसको क्या बोलते हैं? मीटर पर सेकेंड होगा। मीटर पर सेकेंड। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यूनिट निकालना समझ में आया क्या? फॉर्मूला लिखो हाँ यस सर। सर। और जो हाँ, चीज सर। दिया हुआ है उस सब का फॉर्मूला, उसका यूनिट लिखो तो आ जाएगा एलएचएस का भी यूनिट, ठीक। अच्छा, ये तो एक हुआ। क्या इस चीज को क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर डिस्प्लेसमेंट का आप ये मीटर ही क्यों लिए? एसआई में निकालना था तो मान लो कि किलोमीटर में यदि लिखें किलोमीटर, किलोमीटर होगा। टाइम को आवर। आवर। तो क्या हम कुछ घंटे में। प्रैक्टिकल यूनिट किलोमीटर पर आर भी लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। हाँ सर। दूसरा, क्या किलोमीटर मतलब क्या माइल भी लिख सकते थे क्या? माइल पर हाँ सर। आवर। तो ये भी इसका यूनिट हो बराबर। जाएगा। क्या किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है क्या? किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर हो गया सर, हो सर सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का। हाँ, हो सकता है सर। सर सर हो सकता है लेकिन कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा। हाँ सर। ये भी यूनिट हो सकता है। क्या किलोमीटर और टाइम का ले लेंगे सेकेंड, ये भी हो सकता है क्या? ये भी हो सकता है। हाँ सर हो सकता है लेकिन हाँ, सर। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम लगेगा।
हाँ थोड़ा सा ज्यादा हमें लगता है। शॉर्टकट करना है। हाँ सुविधा के लिए अलग अलग यूज करते हैं ना। हाँ सर। चलो तो ये हो गया। कोई चाहे तो सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकता है क्या? मिलीमीटर हाँ, पर सर। हाँ सेकंड सर। भी लिख सकता है क्या? हाँ सर। मिलीमीटर हाँ, पर सर। आर भी लिख सकता है क्या? लिख सकता है। पर ये सब रेयरली हाँ, यूज हाँ, होता सर। है, इस सब की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ठीक। इतना बड़ा कोई कौन भी करेगा? यूनिट हाँ कोई भी हो सकता है। ऊपर सिर्फ क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए लेंथ का यूनिट मतलब डिस्प्लेसमेंट का, और नीचे क्या होना चाहिए, शॉर्ट का यूनिट नहीं था। टाइम का। टाइम का यूनिट। टाइम का। क्लियर? तो ये सब हो सकता है, हाँ अपन सर। कुछ भी बना सकते हैं कि नहीं बच्चे? फुट पर सेकेंड भी कर सकते हैं कि नहीं? अब बात रही डायमेंशन की, हाँ, अब किसकी सर। बात, डायमेंशन की। तो डायमेंशन लिखना मैंने सिखाया था क्या? डायमेंशन भी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है उसको लिखो। तो फॉर्मूला ये होता है एस अपॉन टाइम, है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। तो क्या करते हैं उसके बाद ऐसे बॉक्स में कर हाँ, लो। सर। इसको अब ऐसे करके लिखेंगे तो v एवरेज वेलोसिटी। अच्छा डायमेंशन लिखते वक्त अपन वेक्टर है या स्केलर इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं ना, तो इसको इग्नोर मार सकते हैं। कैसे डायमेंशन निकालते हैं देखो। तो v एवरेज का डायमेंशन इक्वल्स टू s। s क्या है, एक तरह से लेंथ है या टाइम है या मास है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये लेंथ। लेंथ अपॉन t फॉर टाइम, समझ में आया क्या? टाइम। हाँ लेंथ सर। के लिए L 10⁻⁻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 ⁻है टी। t, टी। और मास होता तो एम। तो इसको अपन क्या ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, LT-1 हाँ सर। हाँ इक्वल्स सर। टू, हाँ सर। ऐसे भी लिख सकते हैं M0 LT-1, है कि नहीं बच्चे? हाँ, सर। सर हाँ सर। m हाँ। कैसे आ गया, एम m कैसे जीरो। आ गया? सर M एम पर जीरो है, one एम का पावर जीरो है, होगा। उसलिए ले सकता है सर। वो 1 होगा, उसका वैल्यू 1। हाँ हाँ। ये अपॉन में t था, t की पावर -1 कैसे हो गया, तो 1/t था, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाता है कि नहीं? हाँ हाँ, सर। सर। ठीक। तो हमें डायमेंशन ये याद रहना चाहिए, LT-1 कैसे आया। तो देखो अपने को फॉर्मूला चाहिए होता है, फॉर्मूला लेते हैं, ठीक, ऐसे ऐसे करके लिख लेते हैं। ठीक, सब में जो जो चीज दिया हुआ है उस तरह से कर लेते हैं। ठीक, ये बार बार आएगा, यदि कैसे आया नहीं भी समझ में आया हो तो बच्चे लोड मत लो, इस रिजल्ट को अभी याद रखो। ये हम कभी सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं, है ना। जिसको ये वाला हाँ तरीका सर। सब समझ नहीं आया, कोई वो तो बहुत बड़ी बात नहीं है वैसे तो, बट ठीक है, किसी को नहीं समझ में आया तो फिजिक्स के लोड मत लो। बुक के लास्ट में है डायमेंशन की हाँ स्टार्ट दिया है। ये सब तो ये धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, तो याद मैंने करते देख लिया। जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपने पास कितना टाइम है, 3 मिनट 47 सेकंड है ना। अच्छा जैसे टाइम आउट ही हो ये जाएगा सर। हाँ टाइम आउट होगा ना तो हम 10 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, है ना। ठीक, 10 मिनट का रेस्ट लेंगे, तो ठीक, क्योंकि उसके बाद 40 मिनट का एक और सेशन होगा। बोलोगे तो 20 मिनट में ही निपटा सकते हैं ना, बट उससे मतलब सर क्या कहा, सुना नहीं। उस काम का नहीं था। चलो ये हो गया, ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसमें किसी को कोई डाउट क्या? डायरेक्शन निकालना सीख गए, नो सर। यूनिट कैसे निकालते हैं वो सीख गए, और डायरेक्ट डायमेंशन कैसे निकालते हैं सीख गए, है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर करिए। क्या यूनिट निकालना मैं बताऊं, मतलब सिखाऊं क्या? जैसे मान लो कि यूनिट निकालो एक्सेलरेशन का, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मान लो वेलोसिटी बाय टाइम, तुम अभी यही याद रखो, वेलोसिटी बाय टाइम। क्या एक्सेलरेशन का यूनिट बता पाओगे क्या? एक्सेलरेशन का मीटर। यूनिट निकालना है, मीटर पर निकालना है, सेकंड। जो तरीका मैंने सिखाया उस तरीके से निकालना है। क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला लिख के फिर
अलग अलग चीजों का फिर क्या करते हैं, अलग अलग चीजों का बच्चे क्या करते ब्रैकेट हैं, में लिखते हैं। यूनिट लिखते हैं ना, यूनिट लिखते हैं पहले यूनिट निकालने के लिए और फिर डायमेंशन निकालने के लिए। चैट में बताते जाना जो जो कर ले रहे हो। जिया नूर, जाहिद, वेरी गुड बच्चे। क्या बताए थे, फॉर्मूला लिखते हैं कि ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम। और वेलोसिटी का यूनिट क्या हो जाता है, अब सब क्या करेंगे, सब इंडिविजुअल का यूनिट रखेंगे। ठीक, तो वेलोसिटी का क्या हो जाता है यूनिट, क्या हमें पता है क्या, मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड। तो ये क्या मीटर बाय सेकंड स्क्वायर हो जाएगा क्या, इसको बोलते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोनिया बहुत बढ़िया बच्चे। उसके बाद क्या करते हैं, ये डायमेंशन निकालने के लिए सेम तरीका फॉर्मूला रख देते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम। अब क्या वेलोसिटी का डायमेंशन पता है क्या, वेलोसिटी अभी पढ़े, एल बाई टी या एल टी माइनस 1 बाय टाइम। एक और है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल टी माइनस। क्लियर क्या, सबको समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ सर। चलो, क्या तुम इसी तरह फोर्स का निकाल लोगे क्या, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन नहीं, यही मीटर मीटर केजी सब के टर्म में है ना, और डायमेंशन ऑफ फोर्स निकाल के मुझे सेंड कर पाओगे क्या, उसी तरह